हाय, मेरा नाम है राजन शर्मा और मैं हूँ एक कैलिस्थेनिक्स प्रोफेशनल एथलीट। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा कि हैंडस्टैंड कैसे करते हैं। आपने अक्षय कुमार को देखा है? इस एज में भी वो हैंडस्टैंड करता है, कैसे हाथों पे चलता है। अभी आप सोचोगे कि हैंडस्टैंड बहुत टफ है, तो वो इतनी ज़्यादा उम्र में कैसे कर रहा है। कोई टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। इट्स अ 4 मंथ जॉब। अगर आपका टेक्निक, अप्रोच, फॉर्म सही है तो इट्स अ 4 मंथ जॉब। मैं सिखाऊंगा आपको कि हैंडस्टैंड की प्रोग्रेशंस क्या है, कैसे अचीव करना है, और आपका पहला हैंडस्टैंड मैं आपको दिलाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं आपका पहला हैंडस्टैंड करने के लिए? आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए हैंडस्टैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन अचीव हो, और आपको ट्रैक भी रखने में आसानी हो कि आपका प्रोग्रेशन कहां से कहां तक पहुंचा है। ऑलराइट, सो पहले बात करेंगे नंबर 1 स्टेप की, विच इज अपर बॉडी कंडीशनिंग, जो कि बहुत ही जरूरी है। अपर बॉडी कंडीशनिंग कैसे करेंगे? अगर आपके पुशअप्स अच्छे हैं, अगर आप 15 से 20 पुशअप एक गो में कर लेते हैं, तो आप हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं। बट अगर आप नहीं कर पाते तो यू हैव टू प्रैक्टिस पुशअप्स, यू हैव टू बिल्ड दैट बेसिक शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस द हैंडस्टैंड। पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ हैंडस्टैंड के लिए हैं। तो हैंडस्टैंड सीखने के लिए आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ना ही कोई फैंसी जिम मेंबरशिप। आप मुझे देख लीजिए, मैं कहां पे खड़ा हूं। दिस इज अ वेरी रॉ सेटअप। बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप है पुशअप्स कैसे किया जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा पुशअप्स का प्लेसमेंट कैसा है। आप हाथों को शोल्डर विड्थ डिस्टेंस पे रखिए एंड जस्ट गो डाउन एंड अप, बट मेक श्योर यू यूज फुल रेंज ऑफ मोशन। पूरा नीचे जाए, पूरा ऊपर आए। दिस इज द बेसिक पुशअप। अगर आप ये 15 से 20 एक गो में कर सकते हैं, 15 से 20, तो आप हैंडस्टैंड के लिए रेडी हैं। This is the first basic exercise. Now second one is the pike push-ups, which focuses more on the shoulders. आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है पाइक पुशअप्स। तो आपको एक बेंच ढूंढना है, या अगर आप घर पे हैं तो आप बेड भी यूज कर सकते हैं। अपने लेग्स को इस पे रखिए, हाथों को नीचे, और अपने बॉडी से एक एल शेप बनाए, 90 डिग्री एंगल, एंड गो स्ट्रेट डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। मेक श्योर जो मेरा टॉर्सो है वो एक 90 डिग्री बना रहा है मेरी लेग्स के साथ, तभी पूरा फोकस आपके शोल्डर्स पे आएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बिल्ड द स्ट्रेंथ इन योर शोल्डर्स। Not many trainers will tell you this, but this is a very good exercise. You should try it. These are the 2 basic exercises which you need to practice for the upper body conditioning. So ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको लगता है कि आप 20 पुशअप्स बिना किसी स्ट्रगल के कर सकते हैं, और पाइक पुशअप्स एटलीस्ट 10 हो जा रहे हैं आपसे इजीली, यू आर रेडी टू प्रैक्टिस हैंडस्टैंड एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले स्टेप में हमने स्ट्रेंथ डेवलप करी, दूसरे स्टेप में हम बैलेंस पे फोकस करेंगे। अब मैं आपको एक बिल्डिंग के एग्जाम्पल से बैलेंस का तरीका समझाता हूँ। आप एक बिल्डिंग को देखें तो पहले नींव खोदी जाती है, फिर पिलर्स लगते हैं। अभी नींव तो हमने अच्छे से जमा ली, शोल्डर स्ट्रेंथ डेवलप कर ली। अभी पिलर्स की बारी आती है। पिलर्स ये है, योर फोर आर्म्स। दीज आर द पिलर्स, एंड हाउ टू बैलेंस द पिलर्स इज थ्रू योर कोर। आपको जो होल्ड मिलेगा हैंडस्टैंड का, वो कोर से मिलेगा। एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है फ्रॉग स्टैंड, शायद आपने सुना होगा, मैं आपको करके बताता हूं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉग स्टैंड, और हिंदी में इसे बोलते हैं बकासना योगा में। तो ये अचीव करने से क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस डेवलप होगा आपकी बॉडी में। आप व्हेन यू आर होल्डिंग दिस, यू आर बैलेंसिंग योर बॉडी ऑन योर हैंड्स। सो दीज 4 आर्म्स आर एक्टिंग एज पिलर्स। नीव ये है, पिलर्स ये हैं। तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं अपने कोर की हेल्प से। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में जो रखनी है व्हाइल डूइंग फ्रॉग स्टैंड इज योर 4 आर्म्स आर कंप्लीटली स्ट्रेट। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ऐसे नहीं होगा और ऐसे आगे नहीं जाएगा। इन दोनों को स्ट्रेट रखिए और अपने नीज को एल्बोज के जस्ट ऊपर, ट्राइसेप्स के नीचे, एल्बोज के ऊपर, ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे टक करिए। टक मतलब रेस्ट करिए इसको यहाँ पे। नाउ फ्रॉम हियर लिफ्ट द बट अप, और जितना स्लोली हो सके अपने टोस धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे।
कोई जल्दी मत करिए, बिकॉज जितना आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतना आप जल्दी नीचे भी आ जाएंगे। अब मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। यू वॉन्ट फाइंड बैलेंस, यू वॉन्ट फाइंड बैलेंस इन दिस लाइफ। सो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत ही स्लोली जाना है ऊपर। पहले एक पैर ऊपर उठाइए, फिर दूसरा पैर धीरे 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 ऊपर उठाइए एंड ट्राई टू फाइंड द बैलेंस हियर। अगर आपका ये फ्रॉग स्टैंड 15 से 20 सेकंड होल्ड मिल जाता है आपको, मैं बता रहा हूं आपको हैंड स्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपकी कोर कंडीशनिंग हो रही है। सो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है स्टेप नंबर 2 की, कोर कंडीशनिंग की। आइए मैं आपको बताता हूं दूसरी एक्सरसाइज क्या है। दूसरी एक्सरसाइज स्टेप 2 की इज द हॉलो बॉडी। आइए मैं बताता हूं क्या है हॉलो बॉडी। यहां पे थोड़ी मिट्टी है नीचे, तो मैं बेंच यूज करूंगा। आपको सीधा लेटना है, आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा, मतलब आपके लोअर बैक पूरा जमीन पे टच हो रही है, और शोल्डर्स को ऊपर कीजिए। दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन। आपको मैं बताऊंगा प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्या होता है। प्रोट्रैक्शन इज मूविंग योर शोल्डर्स फॉरवर्ड, ठीक है, ऐसे गैप आ गया यहाँ पे। एंड रिट्रैक्शन इज मूविंग योर शोल्डर्स बैक, जैसे पुलअप्स में करते हैं, राइट। सो हियर वी यूज प्रोट्रैक्शन। सो इसी प्रोट्रैक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा और लेग्स को धीरे धीरे ओपन करूंगा। अभी भी देखिए मैं यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे मेरा कोर पूरा स्क्वीज्ड इन है, मेरा पूरा बैलेंस मेरा कोर से अचीव हो रहा है। आप अगर देखेंगे, दिस इज अ वेरी टफ मूव टू होल्ड। अगर आप इसको 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपका हैंडस्टैंड ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाला है। ना अगर आप हैंडस्टैंड अगर किसी को करते देखा है आपने, कई लोग बहुत ही टेढ़ा हैंडस्टैंड करते हैं। It goes like this, वो बहुत ही गलत है। It's called banana handstand। लोग समझते हैं कि मेरा हैंडस्टैंड आ गया, अचीव हो गया, बट वो हैंडस्टैंड नहीं है। It's like putting a lot of pressure on your lower back, because उसमें कोर तो एक्टिवेट है ही नहीं। कोर कहाँ है उस मूवमेंट में? So this is the right way. Your handstand is straight like a line, like a vertical line। इस पोल की तरह, इस पोल को देखेंगे एकदम सीधा है। ऐसा ही हैंडस्टैंड होना चाहिए, ये, and not like this। This is called a straight handstand, and that hollow body is the best exercise to achieve the straight arm handstand। तो ये था स्टेप 2 का सेकेंड एक्सरसाइज। अगर आपको हॉलो बॉडी समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, आप इमेजिन करिए कि आप प्लैंक होल्ड कर रहे हैं। आप प्लैंक होल्ड, पता है आपको क्या होता है? प्लैंक होल्ड ये होता है। अब इसी प्लैंक को अगर मैं पूरा उल्टा कर दूं, ये हॉलो बॉडी है। इतना सिंपल है, इट्स दैट सिंपल। तो ये था स्टेप 2, एंड आफ्टर दिस विल कम टू स्टेप 3, विच इज कॉल्ड ग्रिपिंग। ग्रिपिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज देयर ग्रिप, हाउ द फिंगर प्लेसमेंट वर्क्स। मैं आपको समझाऊंगा थर्ड स्टेप कैसे होता है। तो हमारा नी डल चुका है, हमारा कोर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किक कैसे करना है। आप एक दीवार ढूंढिए, जैसे कि यहाँ पे एक दीवार है। सो आप हाथों को शोल्डर विड्थ डिस्टेंस पे रखना है आपको, मतलब आपका जो शोल्डर का डिस्टेंस है। अभी लोगों को पता नहीं है कि शोल्डर का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपके इस फिंगर से इस एल्बो तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका शोल्डर विड्थ है। तो आपको जब भी हैंड स्टैंड के लिए हाथ नीचे रखना है, इट्स वेरी सिंपल। आप ये मेजर करिए और हाथ रख लीजिए, इट्स दैट सिंपल। नाउ यहाँ पे हाथ रख के, आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, शोल्डर स्ट्रॉन्ग है। अभी शोल्डर्स आपका वेट ले सकता है। व्हेन यू आर अपसाइड डाउन, योर शोल्डर्स कैन टेक योर बॉडी वेट। यहाँ से ब्रिंग द लेग्स इन एज क्लोज टू द हैंड्स एज पॉसिबल। अभी देखिए, अगर आप यहाँ से किक करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, अगर आप यहाँ से किक करेंगे तो बहुत आसान है। सी, मैं दोबारा बताता हूं आपको। अगर मैं यहां दूर से किक कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस है कवर करने के लिए। गेटिंग मी? अगर मैं यहां से किक कर रहा हूं तो मेरा जो बट है ऑलरेडी ऊपर है, शोल्डर्स के ऑलरेडी ऊपर है। हल्का सा किक एंड आई एम अप। नाउ थर्ड स्टेप ये है, practicing the handstand
अगेंस्ट द वॉल। अभी आपको इस होल्ड को 1 मिनट तक पहुंचाना है। जी हाँ, 1 मिनट तक। तभी आपका कोर और कंडीशन होगा, आपकी शोल्डर्स में और स्ट्रेंथ बनेगी। अभी बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जो 1 मिनट का होल्ड कर रहे हैं वो सही फॉर्म से कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ सही फॉर्म क्या है। सही फॉर्म होगा कि अगर मैं कोर को अंदर लूं लाइक दिस। गलत फॉर्म क्या है? ये है गलत फॉर्म। मेरा बैक एकदम आर्च हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी वेट का प्रेशर मेरे लोअर बैक पे आ रहा है। हाउ टू करेक्ट दिस? पुश द कोर इन लाइक दिस। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं अपने कोर को अंदर स्क्वीज करूं, मेरा कोर एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज वॉट यू नीड वाइल होल्डिंग द हैंडस्टैंड। ये हैंडस्टैंड होल्ड है, मेरा कोर पूरा स्ट्रेच्ड आउट है। ये नहीं करना है, इसको अंदर लेना है। ऑल्सो यू हैव टू स्क्वीज योर ग्लूट्स इन वाइल होल्डिंग द हैंडस्टैंड। जो बैलेंस है वो यहाँ से और यहाँ से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता कि आप प्रैक्टिस में अपने लोअर बैक इंजर करें, तो प्लीज वो गलत फॉर्म से प्रैक्टिस मत कीजिए। वो देखने में भी बहुत अजीब लगता है। ट्रस्ट मी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट बनाना हैंडस्टैंड। केला देखा आपने कभी? केला ऐसे होता है, वैसा हैंडस्टैंड नहीं करना है। दिस इज द राइट वे टू पुश द कोर इन एंड एक्टिवेट द ग्लूट्स। सो ये था स्टेप नंबर 3, हाउ टू किक एंड हाउ टू होल्ड द हैंडस्टैंड अगेंस्ट द वॉल विद करेक्ट पोस्चर। लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका है, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंजरी प्रिवेंशन। आप हैंडस्टैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं चाहोगे कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी जर्नी बीच में ही कहीं रुक जाए, राइट? सो एक यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं सही फॉर्म के साथ कर रहे हैं, सही टेक्निक के साथ कर रहे हैं, जो कि मैंने अब तक बताया आपको। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी रिस्ट का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट ऐसे रिस्ट पे होगा। क्योंकि जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जो मेरे क्लाइंट्स से मेरे लोग मुझे जिम में बोलते हैं, जिनको मैं हैंडस्टैंड सिखाता हूँ कि सर यहाँ पे पेन हो रहा है, सर बहुत पेन हो रहा है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आज तक आपने कभी पुशअप तो किया नहीं है पूरी जिंदगी। पुशअप पहले सीखा आपने, अभी करना चालू किया, तो पेन तो होगा ना। तब उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको एक क्विक रिस्ट वार्म अप बताता हूँ, जो कि आपको हमेशा हैंडस्टैंड प्रैक्टिस चालू करने से पहले करना ही करना है, नहीं तो आपके रिस्ट में पेन होगा। तो अपने रिस्ट को आप फ्लैट ऐसे रखिए नीचे और आगे और पीछे जाइए। ऐसा आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, आगे और पीछे। अभी रिस्ट को फेसिंग टुवर्ड्स यू। अगेन द सेम थिंग, गो बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड। नाउ कम्स अपसाइड डाउन। अपने रिस्ट को अपसाइड, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट ट्रस्ट मी, ये चीज आपकी मोबिलिटी इंप्रूव करेगा। रिस्ट, आपको जो पेन होगा हैंडस्टैंड से वो आना बंद हो जाएगा। आप इसको होल्ड कर सकते हैं और आप इसमें आगे पीछे भी जा सकते हैं। लास्ट में रिस्ट सर्कल्स कर सकते हैं। और एक थोड़ा टफ रिस्ट का मोबिलिटी है, देखिए आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। आप अपने रिस्ट को ऐसा रखिए और ऐसा घुमा के यू हैव टू प्लेस देम फ्लैट ऑन द फ्लोर। ये ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे मैं समझता हूँ, बट अगर आप कर पाते हैं तो आप उनमें से हैं जिनका रिस्ट मोबिलिटी बहुत ही अच्छा है। आपको मैं समझता हूँ पेन नहीं होगा हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करने में। तो ये है रिस्ट का इंजरी प्रिवेंशन। नाउ द फाइनल स्टेप ऑफ स्टेप 4, द सेकंड इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज इज, आप जिंदगी भर तो वॉल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे हैंडस्टैंड, आपको वॉल से हटना है, राइट? आप जमीन पे करेंगे। तो कई लोग पीठ के बल गिरते हैं और बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से गिरते हैं और पीठ में चोट भी लग सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं। आपने किक किया, नीचे आए, ज्यादा किक किया तो इट्स ऑब्वियस कि आप ऐसे गिर जाएंगे। नाउ टू प्रिवेंट दिस, देयर इज अ वे टू एग्जिट द हैंडस्टैंड। हाउ टू एग्जिट द हैंडस्टैंड? देखिए, आपको सिर्फ एक साइड में ट्विस्ट करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप मान लो मैंने किक किया, नहीं हुआ होल्ड, मुझे लगा कि मैं आगे गिरने वाला हूं, तो मैं ऐसा ट्विस्ट कर दूंगा। ये दिस इज कॉल्ड हाउ टू एग्जिट द हैंडस्टैंड। दिस इज हाउ यू एग्जिट इट, दिस इज हाउ यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम इंजरी। एक बार और देखिए, मैंने हाथ रखा एंड किक, मैं गिरने वाला हूं, मैं ट्विस्ट कर दूंगा। इट्स लाइक एक आर्म को ऐसा दबाइए, ध्यान से देखिए, ये स्मॉलर वर्जन। अगेन, ओके।
अगर ये आपको आ गया, आपका डर निकल जाएगा, आप गिरने से नहीं डरेंगे और आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे हैंडस्टैंड डे इन डे आउट, और इससे आपकी प्रोग्रेस और फास्ट हो जाएगी। तो ये था चौथा स्टेप, इंजरी प्रिवेंशन। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं चारों स्टेप्स का। तो आपका पहला स्टेप था बिल्डिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ, आपका शोल्डर स्ट्रेंथ, चेस्ट स्ट्रेंथ, ट्राइसेप स्ट्रेंथ, जो कि आपका बेसिकली पुश स्ट्रेंथ है। सेकेंड स्टेप वाज कोर कंडीशनिंग, आपका हॉलो बॉडी होल्ड, फ्रॉग स्टैंड होल्ड। फ्रॉग स्टैंड ट्राई कीजिए कि आपको 30 सेकंड होल्ड मिल जाए, हॉलो बॉडी ट्राई कीजिए कि आपको 1 मिनट का होल्ड मिल जाए। स्टेप 3 was kicking up against the wall and holding it with the correct posture. Mind my words, holding it with the correct posture. And the fourth step is the injury prevention. आपका रिस्क का आपको कैसे ख्याल रखना है, आपका एग्जिट कैसे है हैंडस्टैंड का, वो चीज़ ख्याल में रखिए और आपको हैंडस्टैंड अचीव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट क्विट। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रोग्रेशन के वीडियोस मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। For more such videos, subscribe to Muscle Base channel and don't forget to press the bell icon.